जय हिंद दोस्तों, आज एक ऐसा वीडियो हमारे सिपाही के लिए, नायक के लिए, हवलदार के लिए कि आखिर आपकी पेंशन कितनी बढ़ी है और कितना फायदा हुआ है और कितना एरियर निकलेगा, ये मैं बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा। और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि पेंशन बढ़ोतरी के नाम पर आपके साथ कितना बड़ा छल किया गया है। मतलब किस तरह साजिश है आपके साथ, कितनी बढ़नी चाहिए थी और इतनी कम क्यों बढ़ी है। और एक महत्वपूर्ण रैंक जिसको बोलते हैं फौज की रीढ़ की हड्डी या यूनिट की रीढ़ की हड्डी या कंपनी की रीढ़ की हड्डी या सेक्शन की रीढ़ की हड्डी, जिसको बोलते हैं हवलदार एनसीओ नंबर 1, यानी उसके साथ तो बिल्कुल ही छलावा किया गया है। ये आज मैं आपको, ये जो मेरे हाथ में एक पेपर है, ये मैंने वर्कआउट किया है पूरा निकाल करके, और इसी को मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा। आप दो तीन चीज निकल के आएगी। एक तो आपकी कितनी बड़ी है, कितना एरियर मिलेगा, और क्या आपके साथ छल हुआ है नहीं हुआ है, क्या ये छलावा है, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका काला सच यानी ब्लैक ट्रूथ, जवानों की OROP2 का काला सच मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, तथ्य रख रहा हूं, ये जो बिल्कुल टेबल नंबर 7 के दोनों पेजों से लिया गया है और बिल्कुल सत्य, और जितना भी जिसका कोरिजेंडम पीपीयू निकला है वो यही चीजें आंकड़े निकल के आ रहे हैं। इसलिए मैं आज 2 दिन कोरिजेंडम पीपीयू मैंने पढ़े, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसा मैं क्लियर कर रहा हूं, आज सिर्फ मैं सिपाही, नायक और हवलदार, नो ऑर्डिनरी हवलदार, टीएस, नायक नहीं, नायक एंड नायक, सिपाही सिपाही। अब उसकी सर्विस 15 साल, 17, 19, 22, 24, 26 साल तक, यानी एक हवलदार 26 साल तक कर सकता है, एक नायक 24 साल तक कर सकता है, और एक सिपाही आपसे 20 साल तक कर सकता है। उसके आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, इससे आपको अपनी चीज का पता चल जाएगा। सच बोल रहा हूं। अब मैं इसमें प्रीमेचर वाली बात, चलो ठीक है, सिपाही की 18,807, ये 15 साल सर्विस है, और सिपाही को कितना फिक्स किया है, 18,807 पे। और देखो 17 साल है फिर भी 18,807, 19 साल है फिर भी 18,807, मतलब लेंथ ऑफ सर्विस का कहां फर्क पड़ेगा, कहीं नहीं दिया। क्यों भाई, जब आप 15 साल दे सकते थे तो 17 साल में बढ़ाना चाहिए था, 19 साल में बढ़ाना चाहिए थे। ये तो वो 20 साल करता है तो इन्होंने बढ़ाया 19,113, इससे ज्यादा सिपाही सर्विस कर नहीं सकता। तो ये है सिपाही के आंकड़े, जरा ध्यान देना। अब आंकड़े बता रहा हूं आपको नायक के। नायक के 15 साल में वो प्रीमेचर जाता, अब ये 15 साल का नायक प्रीमेचर, अब ये 1 जुलाई 2014 के बाद वालों की तो लागू है ही नहीं, वो तो सीधा अपना टेबल यहां देखेंगे या यहां देखेंगे, ठीक है। तो अब नायक जाता है पिछले वाले, मैं मान रहा हूं 1 जुलाई 2014 से पहले 18,807, 17 करके नायक जाता है तो 20,107, 19 जाता है तो 20,969, और 22 जा रहा तो 21,244, और 24 करके जा रहा तो 21,628। बट ये कोई लॉजिक नहीं है। 20,107, फिर 800 बढ़ा, और फिर आपने 300 ही बढ़ाकर यहां फिक्स कर दिया। क्यों भाई, जैसे उसकी कलर सर्विस आ रही है, जैसे कलर सर्विस तो कितना आंकड़ा बढ़ रहा है, आपने देखा लगभग 300 रुपए, और आगे भी वो बढ़ रहा है तो कितना लगभग रहा है, 350, 400 का अंतर दे रहे हैं। ये है छलावा, ये है अंदर का सच। लेकिन टेबल इसी से बनाई है। टेबल का यदि मैं बोलूं कोई फैक्टर निकाल के बता दे तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये टेबल टोटल बकवास है, टोटल प्री प्लान्ड है कि इनको लाभ ना मिले, बस थोड़ा थोड़ा इनको मिला है, बाकियों को तो नहीं मिला है। वो हम आपको सवेरे न्यूज में क्लियर कर चुके हैं। हवलदार जी का आ जाइए। हवलदार का मानो प्रीमेचर 20,107, ध्यान देना, हवलदार जी का सबसे बड़ा फैक्टर है। 17 साल में हवलदार प्रीमेचर जा रहा है 21,782, ये पिछले जिनको OROP1 का लाभ मिला है उनके लिए। बाकी इसके बाद जो 2014 के बाद है वो बेचारे प्रीमेचर है, उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब कलर सर्विस पे सीधा आंकड़े बता रहा हूं, 19 जा रहा है फिर भी 81,782, नो डिफरेंस। और इधर कितना डिफरेंस है आप देख लीजिए। फिर बंदा 22 साल करके जा रहा है तो आप देख लीजिए 703, 400 का अंतर। यदि बंदा 24 साल करके जा रहा है, हाँ क्यों, उनको लगता है कि हवलदार 24 साल करने वाले को मिलेगा। अब हवलदार 24 वाले को मिलेगा तो 22,257 है, और इधर 22 वाले को क्या थी, यानी सिर्फ 200 रुपए भी नहीं, 205, 210 रुपए का फर्क है। यदि हवलदार बढ़ा के 26 साल भी कर रहा है तो कोई फायदा नहीं, फिर 22,257। ये है घटिया, घटिया, ये है साजिश, इसको बोलते हैं साजिश। इसलिए मैं बोलता हूं इनके साथ ये छलावा है। और बाकी नायब सूबेदार, सूबेदार मेयर का हाल तो आपने देख ही लिया होगा, बिल्कुल ऐसे। फिर भी
अब मैं आपके लिए बात कर रहा हूं कि जिसने जो कोलिनियम पीपीयू नहीं बनाया वो अपना इस चीज को देखें, फॉलो करें और जो डिफरेंस निकालें और डिफरेंस को 56 इंटू 25 से गुणा करेंगे, आपका एरियर मिलेगा वो 22 दिसंबर 2022 तक का कितना एरियर बनता है, यानी दिसंबर 2022 जो निकल गया एरियर, जो आपका डिफरेंस है आपकी जो अभी आप ले रहे हो और इस आंकड़े में इतनी बनेगी 56.25 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर भी आपको कोई लगता है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं जरूर आपका कैलकुलेट करके दूंगा। धन्यवाद।